हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो फ्रॉम एमबीए शाला। सो गाइस, फाइनली एनआईटी सूरत, जिसको हम लोग बोलते हैं एसबी एनआईटी सूरत, एमबीए फॉर्म्स इज आउट। और यहाँ पे गाइस मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो एमबीए प्रोग्राम यहाँ पे रन स्टार्ट हुआ है 2024, काफी न्यू ही ये एनआईटी है जो एमबीए प्रोग्राम ये सब ऑफर आपको करता है। और यहाँ पे गाइस मैं आपको कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस, फीस कट ऑफ, प्लेसमेंट में सारा कुछ बात करूंगा। और यहाँ पे देखो, अभी रिसेंटली इसका एमबीए प्रोग्राम में स्टार्ट हुआ था, ऐसा कोई प्लेसमेंट डेटा है या नहीं, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। स्टूडियो अप्लाई फॉर नॉट 90 सूरत, तो ये मैं गैस आपको फाइनल कंक्लूजन में बताऊंगा। और गाइज आप लोग हम लोग को सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और एमबी शाला इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर लेना। और गाइज ये टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर से आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो भी रेगुलर अपडेट्स आती है मैं जरूर से आप लोगों को बताता हूँ। बाकी गाइज आप लोग जीडीए प्रिपरेशन एग्जाम ग्रुप्स व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स का, तो जो स्टार्ट हो गया है मार्च 2 से इसका फॉर्म है स्टार्ट हो गया। 15 मई इज द लास्ट डेट। 19th को आप लोग को यहाँ पे लास्ट डेट सबमिशन रखा गया एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है, मतलब जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। एलिजिबल कैंडिडेट्स हो जाएंगे आप लोग को, जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे 28 मई को पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी जो वैट और जीडी ये सब के लिए आपको रिपोर्ट करने वाले हैं, जून 8 से लेकर 10 को आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे जो है इंपॉर्टेंट डेट्स है। और सेमेस्टर से कमेंसमेंट आपको जुलाई 27 से हो जाएगा। 60 सीट्स यहाँ पे ऑफर करते हैं, जिसमें से ओपन को 24 है, ईडब्ल्यूएस को 6 है, ओबीसी को 16 है, एससी को 9 है, एसटी को 5 है, और टोटल आपको 60 सीट्स है। एमबीए बिजनेटिक्स ऑफर करता है यहाँ पे आपको, कोड एमबीए यहाँ पे ऑफर नहीं होता है, एमबीए बिजनेटिक्स। एग्जाम जो एक्सेप्ट होता है यहाँ पे कैट 24 25 दोनों के मार्क्स लेड है, जीआरडी, जी मैट, जैट, सी मैट, मैट, ये सब सारे एग्जाम यहाँ पे ऑफर मतलब एक्सेप्ट करता है। एसबीएनईटी सूरत के बारे में बात करें तो सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको कहा जाता है, जो कि 1961 का कॉलेज है, ठीक है, काफी पुराना है, जो कि सिविल मैकेनिकल कई सारे बीटेक प्रोग्राम यहाँ पे रन होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एस बी एन आई टी जो एम बी ए है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएमएस, ठीक है, वो 24 से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 2024 से। और यहाँ पे जो है मैं बता दूँ तो कई सारे अदर भी यहाँ पे जो डिग्रीज हैं यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी कैटेगरी की बात करें तो कोई भी यहाँ पे बैचलर डिग्री विद 60% या फिर 6.5 सीजीपीए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से अप्लाई कर सकता है। 55% 6 सीजीपीए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली स्टूडेंट्स यहाँ पे वो भी एलिजिबल यहाँ पे इस एनआईटी के लिए हैं। बाकी बैच की बात करें यहाँ पे कैसा चल रहा है बैच, तो ज्यादातर तुम्हें यहाँ पे मैं बात करूँ तो बीएससी वाले जनता तुम्हें दिखेगी, बीटेक वाले हो गया, या फिर बीबीए बीकॉम, ये सब सारे जो है यहाँ पे तुम्हें जनता यहाँ पे दिखने वाली है। देखो बैच साइज कम है, तो ज्यादातर यहाँ पे मेल जनता तुम, और फीमेल जनता की बात करें तो मेल अप्रोक्स 40 के समथिंग है, और फीमेल यहाँ पे तुम्हें 20 या 15 के समथिंग अप्रोक्स मिलते हैं, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे फ्रेशर्स ज्यादा मिलेंगे, ये सब एनआईटीज में अप्रोक्स में बहुत तो 70% यहाँ पे जनता जो है यहाँ पे तुम्हें फ्रेशर्स मिलती है, जहां तक मैंने यहाँ पे बच्चों से बात की है। बाकी क्लब्स एंड कमेटी ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ मैंने देखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत आपको क्लब्स एंड कमेटी यहाँ पे मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत रिसर्च करो खुद से, बच्चों से पूछो क्या चल रहा है। ऐसा कुछ मेंशन नहीं था इनकी वेबसाइट पे, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैट, जी मैट, जीआरई, जैट, सी मैट, मैट और एस बी एन आई टी, इसका एक खुद का भी एग्जाम होता है, ठीक है, वो मैं बताना भूल गया। एस बी एन आई टी का एक खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वो भी आप दे सकते हो, जिसको ये सभी एग्जाम को 45% वेटेज देता है अगर आप कोई भी एग्जाम से अप्लाई करो। 30% द केस ऑफ जीडी और पीआई को देगा, 10% एकेडमिक्स को, ठीक है, 5% आपको जेंडर डाइवर्सिटी को अगर आप फीमेल हो तो, और बाकी 10% एक्सपीरियंस कैंडिडेट को। अगर मैं एस बी एन आई टी अगर आप उनका एग्जाम में बताऊं तो बीए सेक्शन में अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 आते हैं, 15 मार्क्स का। आरसी को 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स हो गया, डीआई को 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स हो जाता है। एलआर को यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अच्छा सॉरी, डीआई एलआर सेम ही आता है, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स हो गया। और क्वांट्स को वहाँ पे 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है, तो 120 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है, सॉरी एग्जाम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 आती है। 2 घंटे का यहाँ पे एग्जाम होता है, वेटेज भी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना यहाँ पे वेटेज दिया गया है सभी को। तो अगर आपको ये सब एग्जाम नहीं दिए हो तो इनका खुद का भी तुम यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। सबन इंटर्नशिप का ऐसा कोई डेटा नहीं है एसबीआई में, क्योंकि यहाँ पे न्यूली पूरा प्रोग्राम मतलब स्टार्ट हुआ था, ऐसा कोई यहाँ पे डेटा नहीं है, इसलिए गाइज मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। बाकी हाँ प्लेसमेंट इस समय थोड़ा बहुत गाइज दिक्कत हो सकती है, ऐसे जो न्यूली एनआईटीज है सब है, तो प्लेसमेंट में यहाँ पे कुछ डेटा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई प्लेसमेंट डेटा तो है नहीं कि इनके कितना गया है। बट यहाँ पे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 to 6 एलपी यहाँ पे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अगर तुम बिजनेटिक्स के हिसाब से तुम्हें कोर रोल तो नहीं मिलेंगे, कुछ स्टार्टिंग रोल्स आप तुम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ कंपनीज के बारे में दिया गया, तो कोई इतने हाई लेवल तो कंपनी नहीं आती है, ज्यादातर आपको तुम्हें स्टार्टअप हो जाता है, बैंक से सब हो जाता है, वही सब ज्यादा यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलती है।
ठीक है, जैसे कि कुछ मास्टर कार्ड ये सब क्वालकॉम ये सब तो मुझे नहीं लगता ये सब में आती होगी कुछ, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे कुछ मतलब बहुत सच रहती है, बहुत सारी झूठी बात रहती है यहाँ पे। तुम जैसे कि न्यूली एज कंपनी को देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हेक्सावेयर हो गया, जेसीबी, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक, साउथ इंडियन बैंक्स, तो ये सब कुछ बैंक्स है यहाँ पे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। फीस की बात करें, टोटल जो फीस है यहाँ पे 4.25 यहाँ पे टोटल फीस है। ठीक है, यहाँ पे आपको शायद से हॉस्टल इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, या आई थिंक इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड होता है यहाँ पे, और जो भी एनआईटी में होता है, बाकी में से सब मिला के तुम यहाँ पे अप्रोक्स 5 लाख का, यहाँ पे 5 to 6 लाख यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब एक्सपेंड यहाँ पे करना पड़ता है। 1000 रुपीज है यहाँ पे फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, 500 फीस है एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और कट ऑफ सब की बात करें तो ऐसा कोई कट ऑफ है नहीं मिनिमम तो, बट मिनिमम 50-40 है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा कोई फिक्स कट ऑफ है नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा कोई सेक्शन कट ऑफ भी नहीं है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो गाइज शुड यू अप्लाई फॉर नॉट एस बी एनआईटी सूरत, तो देखो गाइज तुम्हें एनआईटी का ब्रांड नेम चाहिए, बिजनेस एनालिटिक्स में जाना है तो अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, मैं बता देता हूँ यहाँ पे तुम्हें कोर रोल तो नहीं मिलेंगे बिजनेस एनालिटिक्स में, बहुत सारी इनिशियल लेवल की जो कंपनीज आती है, ठीक है, जो स्टार्टअप ये सब है, तुम्हें उसमें रोल ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, तो न्यू एनआईटी है तो यहाँ पे ऐसा कोई प्लेसमेंट रिपोर्ट है नहीं जो मैं तुम्हें यहाँ पे बता सकता हूँ, बट जहां तक मेरे को सुनने को मिला है तो जो 5 to 6 LP यहाँ तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर तुम इतने में सेटिस्फाई हो तो अप्लाई करो, नहीं तो इफ यू हैव एनी अदर प्राइवेट बी स्कूल्स ऑप्शन जो इससे अच्छे हैं प्लेसमेंट हो, तुम उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। एनआईटी में यही गाइस एक ड्रॉबैक होता है कि यहाँ पे तुम्हें सीट्स कम मिलता है, ठीक है, और प्लेसमेंट भी हाँ तुम्हें उतना डिसेंट ही मिलता है, तो ये सब सारे जो ड्रॉबैक्स हैं। और तुम्हें बेसिकली उतना भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो तुम एनआईटी सबको टारगेट कर सकते हो, क्योंकि सीट्स इस समय तुम्हें यहाँ पे कम मिलता है। ठीक है, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किस में जाना है, तुम्हारे इंटरेस्ट में उतना अच्छा स्कोर नहीं आया, परसेंटाइल नहीं है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी खुद से भी रिसर्च करो, लिंक्डइन बच्चों से बात करो, जहां तक मैंने बच्चों से बात की है वही सब सारा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपने एंड से भी क्या रिसर्च करो, मेरा काम है गैस तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन है वही बताना। बाकी तुम्हारा भी यहाँ पे बनता है कि तुम जाकर खुद से भी रिसर्च करो, बच्चों से बात करो, देन गाइज यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो। तो चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।